सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे एशिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न। क्रिकेटर से लेकर इंडिया के टॉप सेलिब्रिटीज सब इसकी एड में थे। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का बादशाह, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टार्टअप्स। टुडे वी टॉक अबाउट क्रेड। ये ऐप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स में से एक है। 16,000 करोड़ रुपए की इवैल्यूएशन है। इंदिरानगर का गूंडा हूं मैं। इंडिया के टॉप 1% का फेवरेट ऐप आज धीरे धीरे सभी के फोन से अनइंस्टॉल हो रहा है। रिवॉर्ड्स खत्म हो रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट जीरो है और लोन सर्विसेज बिल्कुल फेल हो गई हैं। रेडिट पर लोग कहते हैं क्रेड इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ 2025। क्रेड की वैल्यूएशन जो 2022 में $6.4 बिलियन थी, आज 2025 में गिर के सिर्फ $3.5 बिलियन रह गई है। क्रेड को लेकर फाउंडर कुणाल शाह का विजन ब्रिलियंट था, लेकिन आखिर एग्जीक्यूशन में क्या कमी रह गई कि आज क्रेड के बारे में कहीं बात नहीं होती। आज इसी डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। 2018 इंडिया का स्टार्टअप सीन अलग ही मोमेंटम पर चल रहा था। यूपीआई बूम कर रहा था, फिनटेक स्टार्टअप्स ट्रस्ट गेन कर रहे थे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब राइज पर थे। और इसी के बीच एक नाम एंटर होता है क्रेड, फाउंडर कुणाल शाह। विजन सिंपल नहीं था, ये कोई वॉलेट ऐप या फिर कोई कैशबैक का ऐप नहीं था। ये एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाया गया था सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है। आज इंडिया में सिर्फ 5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, और उसमें भी आपने 750 प्लस वाले लोग ले लिए। यानी आपके पास इंडिया की सबसे टॉप की ऑडियंस है जो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल और कंजप्शन ड्रिवन है। यानी कोई भी बिजनेस की ड्रीम टारगेट ऑडियंस वो आपके पास आ गई है। क्रेड उस टाइम एक ऐसा ऐप था जिसमें एंट्री करने ही प्रिविलेज था और मॉडल एकदम सिंपल। आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करो और आपको एक्सक्लूसिव ब्रांड से एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलेंगे जो किसी और को नहीं मिलेंगे। कस्टमर्स को ये फायदा कि आपको एक्सक्लूसिव ब्रांड्स की डील्स मिल रही हैं, और क्रेड उन ब्रांड से डिस्प्ले करने के और ट्रांजेक्शन के बेसिस पर कट देता था, तो दोनों के लिए फायदा ही फायदा था। फॉर एग्जाम्पल, आपको 7 दिन के लिए बाली जाना है तो क्रेड पर सबसे सस्ता मिलेगा, या फिर किसी लग्जरी वॉच पर डिस्काउंट सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, आपको किसी दोस्त को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप खुद के अंदर एलीट फील करते हो। 2020 के आसपास क्रेड का जो चार्ट बना था वो देख के लगा था कि भाई ये तो कोई तगड़ा फ्यूचर का ऐप बनने वाला है। स्क्रीन पर सेलिब्रिटीज, फैंसी एस्थेटिक्स और एक प्रीमियम वाइब। लोगों को लगता था ये कोई फिनटेक ऐप नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल मूवमेंट है। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के नीचे एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी छुपे पड़ी थी कि कंपनी सिर्फ खर्चा कर रही थी, कमा बिल्कुल भी नहीं रही थी। क्रेड को सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि उसके यूजर्स कुछ भी खरीद नहीं रहे थे। वो आते, अपना बिल्स पे करते, उनके वाउचर वो रिडीम नहीं कर रहे थे, तो क्रेड की कमाई बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तब क्रेड ने सोचा कि क्यों ना इन्हें कैशबैक दिया जाए, हर एक ट्रांजैक्शन पे इन्हें तरह कैशबैक देंगे। और उसके बाद क्रेड के यूजर्स कैशबैक के इतने एडिक्ट हो गए कि क्रेड का कैश बर्न अपने पीक पे चल रहा था। 2018 में उसकी बूस्ट खोलो तो क्रेड का खर्चा 63 करोड़ था, लेकिन रेवेन्यू के नाम पे कुछ भी नहीं। होश तो तब उड़ गए जब 2020 में कंपनी का टोटल बर्न बढ़ के 378 करोड़ हो गया और कंपनी का रेवेन्यू 52 लाख। फिर से रिपीट करूं, 52 लाख। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 2020 में क्रेड 1 रुपए कमाने के लिए 727 रुपए खर्च कर रहा था। बस रिवॉर्ड्स, कैशबैक और पॉइंट्स की बारिश हो रही थी, और हर एक रिवॉर्ड के साथ में उनका बर्न वो गहरा होता जा रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट से बताओ कि क्या आपने कभी क्रेड यूज किया है। मीनवेल क्रेड की मार्केटिंग ने इस पूरे लॉस को एक ग्लैमरस रैप दे दिया। राहुल द्रविड़ का रेज मोड, नीरज चोपड़ा का चार्म, कपिल देव के कोकी कैरेक्टर्स, हर एक आईपीएल सीजन के सबसे बेस्ट और लाउड कमर्शियल्स क्रेड के ही होते थे। आम जनता को भी ये देख के लगने लगा कि ये ब्रांड तो किसी और ही लीग का है, और कंपनी की वैल्यूएशन सीधा बढ़ के $6.4 बिलियन पहुंच गई। और इसी सारे लॉस की भी कुणाल शाह ने अपने मॉडल्स को डाइवर्सिफाई करने की ट्राई करी। क्रेड स्टोर, ट्रैवल पे, सारे वर्टिकल्स टेस्ट हुए, और इसमें रेंट पे का कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग था कि आप अपने घर का रेंट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। लेकिन इंडियंस ने इसमें भी अपना जुगाड़ बना लिया। लोग अपने दोस्तों को लैंडलॉर्ड बनाते, उससे कार्ड पेमेंट करते, फिर कैश घुमा के अपने अकाउंट में ले लेते और क्रेडिट के रिवॉर्ड्स वो भी ले लेते। उसके बाद आया क्रेडिट कैश, और इस सेगमेंट से कंपनी को सही में पैसा आने लगा। बैंक के साथ टाई अप किया, इंस्टेंट पर्सनल लोन्स दिए और हर एक लोन के ऊपर छोटा कमीशन लिया। धीरे धीरे यही सेगमेंट क्रेडिट की लाइफलाइन बन गया, और 2023 तक 90% रेवेन्यू क्रेडिट का यहीं से आता था। लेकिन लोन्स का सबसे बड़ा साइलेंट रिस्क होता है डिफॉल्ट्स। क्रेडिट का मॉडल ये था कि अगर बैंक उस पर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो क्रेडिट सारे पेमेंट कर देगा, ये सोच के कि हमारे पास तो इंडिया का टॉप 1% है, वो तो कहां डिफॉल्ट करेगा। लेकिन उसके बाद भी डिफॉल्ट होने लगे। क्रेडिट का बैकएंड प्रेशर में जा रहा था। लोग कह रहे थे कि क्रेडिट ब्यूटीफुल तो है, लेकिन उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है। और जो इतना बड़ा एम्पायर हाइप पे खड़ा किया था, उसमें पहली बार दरारें नजर आने लग गई। क्रेडिट का डाउनफॉल सिर्फ लॉसेस की वजह से नहीं हो रहा है। लॉसेस तो पेटीएम के भी है, फोन पे के भी है, अमेज़न पे के भी हैं। लेकिन इसकी असली वजह है ट्रस्ट का टूटना। ट्रस्ट इश्यूज को लेकर हमने इस वीडियो में एक स्टार्टअप कवर किया है, जहां पे टॉक अबाउट जेप्टो, तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। 2023-24 में पैटर्न नोटिस करने को मिला। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट्स डिले हो रही थी। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ कंप्लेंट्स आ रही थी। लोग कह रहे थे कि पेमेंट क्रेडिट पर डन बोल रही है, लेकिन बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है।
27,000 का बिल टाइम पे किया, लेकिन उसके बाद ही 1500 रुपए की लेट फी लग गई। कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं तो बॉट के रिप्लाई आते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी लेता ही नहीं है। ट्विटर और रेड पर लोग कहते हैं कि हमारे बैंक से तो पैसे कट गए, लेकिन हमारे कार्ड में पैसे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, तो हमें 2 बार पैसे देने पड़ रहे हैं और हमारी लेट फी भी लग रही है। एक यूजर बताता है कि उसने क्रेडिट से पेमेंट करी थी, लेकिन क्रेडिट ने बैंक को पैसे नहीं दिए और उसका पैसा रिफंड भी कर दिया, कोई मैसेज ही नहीं भेजा। अगले महीने जब चेक किया तो पेमेंट हुई नहीं थी और उसकी लेट फी भी लग गई और उसका क्रेडिट स्कोर वो भी इफेक्ट हो गया। एक और यूजर ने क्रेडिट का फ्राइडे जैकपॉट खेला और उसमें मैकबुक, आईपैड, एयरपॉड सब जीत गया, लेकिन फिर क्रेडिट की टीम से कॉल आ जाता है कि सॉरी सर, हम तो सिर्फ 1000 रुपया कैश में देंगे, लेना तो ले लो। इसके अलावा सपोर्ट पे सेम कॉपी पेस्ट रिप्लाई आते हैं, कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं आता है। एक बंदे की तो पेमेंट किसी और कार्ड पे चली गई और क्रेडिट क्या बोलता है कि आप बैंक से सॉर्ट आउट कर लो। 2024 आते आते क्रेडिट के ट्रस्ट इश्यूज इतने बढ़ गए थे कि कंज्यूमर फोरम्स में कई कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी थी। लोन सर्विसेज के हाल तो और भी खराब थे। क्रेडिट के लेंडिंग पार्टनर्स बैंक्स और एनबीएफसीज थे, लेकिन जो कस्टमर के आगे फ्रंट एंड था वो क्रेडिट का था। लेकिन जब लोन्स डिले हुए, ईएमआई फेल होने लग गई, तो कंज्यूमर को पता ही था कि हम कंप्लेन कहां पे करें। बैंक को बोलो तो वो कहते हैं क्रेडिट से बात करो, और क्रेडिट वाला बोलता है कि भाई साहब हमारा तो सेम रिप्लाई देख लो। 2022 में क्रेडिट डेक अकाउंट बनने वाला था, यानी $10 बिलियन की वैल्यूएशन, लेकिन 2025 का फंडिंग राउंड एक डाउन निकला। इन्वेस्टर्स अब फाइनली बोलने लग गए हैं कि क्रेडिट एज ए कंपनी ग्लैमरस तो है, लेकिन बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और इस सब के बीच आरबीआई ने ऐसा झटका दिया कि क्रेडिट के होश ही उड़ गए। आरबीआई ने एकदम से अनसिक्योर्ड लोन्स पे ब्रेक लगा दिए, वो कैटेगरी जहां पर कोई भी कोलेटरल की नीड नहीं होती थी, और क्रेडिट की इसी में मास्टरी थी। ऊपर से जैसे हमने पहले देखा था, क्रेडिट का लेंडिंग मैकेनिज्म वैसे ही बहुत रिस्की था। बैंक्स के साथ में क्रेडिट का जो स्ट्रक्चर था, उसमें फर्स्ट लॉस की जिम्मेदारी क्रेडिट की थी, यानी बैंक्स के लिए तो ये विन विन सिचुएशन थी कि आरबीआई कुछ भी बोले हम तो सेफ ही हैं, और कोई भी डिफॉल्ट होता वो क्रेडिट के लिए गरीबी में आटा गीला। इसी प्रेशर को संभालने के लिए क्रेडिट ने अपने लोन अप्रूवल्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए। जहां 2023 में क्रेडिट का रेवेन्यू 67% से ग्रो कर रहा था, 2024 आते आते सिर्फ 20% की स्पीड हो गई। फाउंडर कुणाल शाह बार बार एम्फेसाइज करते रहे कि कंपनी पूरी कंप्लायंट है, लेकिन जब रेगुलेशंस आते हैं तो पूरा मार्केट नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है, एक कंज्यूमर का ट्रस्ट पूरा हिल जाता है, और इसी ट्रस्ट के ब्रेकडाउन से डाउनफॉल ऑफिशियली विजिबल होना शुरू हो गया। 2024 में रेवेन्यू 2473 करोड़ था, लेकिन लॉसेस 1644 करोड़, यानी क्रेडिट 100 रुपए कमाने के लिए 166 रुपए का खर्चा कर रहा था। क्रेडिट की यूनिट इकोनॉमिक्स कभी भी सही नहीं हो पाई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट से जीरो फी एक्टिविटी है। उसका प्राइमरी कस्टमर रेवेन्यू लोन्स और इंश्योरेंस से आता था, लेकिन जब लोन्स ही डिले हो रहे हैं, ईएमआई फेल हो रही है और कस्टमर सपोर्ट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मामला खराब हो जाता है। लोन्स का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में 90% था, लेकिन उसके डिफॉल्ट का रिस्क वो क्रेडिट के ऊपर काफी हैवी पड़ रहा था। और क्रेडिट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये था कि उसके पास इंडिया की सबसे एलिट ऑडियंस थी, लेकिन सबसे एलिट ऑडियंस कभी भी वैल्यू सीकर नहीं बनती है। एक टाइम पे उन्हें कॉफी का फ्री वाउचर अच्छा लगता था, उसके बाद में किसी एक्सक्लूसिव वॉच के ऊपर डिस्काउंट अच्छे लगने लग गए, लेकिन जब रिवॉर्ड्स ही खत्म हो गए तो फिर से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे इन सब पे शिफ्ट हो गए, जो कि इंस्टेंट, फ्री और रिलायबल थे। 2025 की स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स आई थी कि क्रेडिट ने अपना टोटल बर्न 50% से कट कर दिया है, मार्केटिंग कॉस्ट कम कर दी है, रिवॉर्ड सस्ते कर दिए हैं और अपनी टीम डाउनसाइज करी है। तो आखिर क्रेडिट का फ्यूचर क्या होगा, वो देखने वाली चीज है। अगर क्रेडिट के डाउनफॉल को सम अप करना हो तो बड़ा सिंपल सा है। क्रेडिट का बिजनेस बना था हाइप से, उसे सर्वाइव करना था इकोनॉमिक्स से, लेकिन इकोनॉमिक्स ने साफ मना कर दिया। आज क्रेडिट एक क्लासिक बिजनेस केस स्टडी बन गई है कि कोई भी धंधा हाइप से नहीं, इकोनॉमिक्स से चलता है। कुणाल शाह एक जीनियस फाउंडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्रेडिट एक एस्थेटिकली ब्रिलियंट ऐप है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पर बिजनेस चलता है 5 चीजों से: ट्रस्ट, वैल्यू, मार्जिन, स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन। और क्रेडिट सिर्फ एक जगह पर मात खा गया, ट्रस्ट। कंपनी आज भी लाखों यूजर्स को हैंडल कर रही है, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो 2020-21 वाली क्रेडिट की ग्लोरी वापस आ पाएगी, वो टाइम ही बताएगा। फिलहाल के लिए एक बात क्लियर है कि क्रेडिट का डाउनफॉल बाकी स्टार्टअप्स के लिए क्लियर वार्निंग है। आप एड से, हाइप से बिजनेस की विजिबिलिटी तो बढ़ा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यू और ट्रस्ट उसी सब के बिजनेस रन करेगा। तो क्या क्रेडिट बाउंस बैक कर पाएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।